नमस्कार। कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी, प्रकरण लिपि। बच्चों, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसमें अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ ही अध्यापक बच्चों को प्रश्न पूछ रहे हैं और बालक उनके उत्तर दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो अध्यापक द्वारा आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं या बच्चों आप अपने विचार दूसरों के सामने जो प्रस्तुत करते हैं तो किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं? आपको अगर उत्तर देना है तो आप किस प्रकार उत्तर देंगे उनको? बोलकर। और दूसरों के विचार आप कैसे समझेंगे? अध्यापक द्वारा जो हमको पढ़ाया जा रहा है या किसी और के द्वारा हमें जो समझाई जा रही है बात, जो विचार है, तो हम उसको कैसे समझेंगे? सुनकर। और अध्यापक द्वारा दिया गया कार्य हम पूरा कैसे करेंगे? लिखकर। तो बताइए, बोलकर, सुनकर, वो लिखकर हम जो अपने विचार समझते हैं, वो समझाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाषा। और किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है, वो जो चिन्ह होते हैं, वो क्या कहलाता है? लिपि। वो लिपि कहलाती है। तो आज हम भाषा और लिपि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम भाषा की। भाषा क्या होती है? भाषा जो हम बोलते हैं, भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, वो लिखकर, पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। वो क्या कहलाता है? भाषा। और भाषा के प्रकार हैं दो, मौखिक और लिखित। मौखिक में हम देखेंगे कि अपन जो भी बात है वो मौखिक रूप से बोलेंगे, बोलकर, और सामने वाला जो भी हमको बात कहेगा तो हम उसको सुनकर समझेंगे। तो इस प्रकार बोलना और सुनना ये भी एक भाषा का प्रकार है। तो ये एक मौखिक भाषा में आएगा। और उसी प्रकार लिखकर हमें अपनी बात अगर किसी से कहनी है या हमें पत्र के द्वारा कोई संदेश पहुंचाना है तो हम उस दूर बैठे व्यक्ति को संदेश पहुंचाते हैं तो किस प्रकार पहुंचाएंगे? हम अपने भावना जो विचार है उसको हम लिखेंगे। तो हम जब उसको लिखेंगे तो सामने वाला उसको पढ़कर समझेगा। तो इस प्रकार लिखना और पढ़ना ये भी एक लिखित भाषा का ही रूप है। आगे हम देखेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को, जो हम भाषा बोल रहे हैं, किसी भी भाषा की लिखावट जो हम लिख रहे हैं, उसे लिखने का जो ढंग है, यानी जो ध्वनियाँ हैं जो हम बोल रहे हैं, तो उन ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा दो अलग चीज़ें होती हैं। भाषा वो चीज़ होती हैं जो बोली जाती हैं, और लिखने को तो उसे किसी भी लिपि में लिख सकते हैं, लेकिन लिपि के लिए चिन्ह का अलग प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि लिपि को लिखने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे वर्णमाला को। लिखने पढ़ने में जिन वर्णों और मात्राओं से हमारे शब्द बनते हैं, उन वर्णों के क्रम लिखे हुए स्वरूप को हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण होते हैं दो प्रकार के। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर की। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि स्वर को हम स्वर कहते हैं। स्वर जो है वो अपना उच्चारण करते वक्त किसी की भी सहायता नहीं लेते हैं, इसलिए वो स्वर कहलाते हैं। और स्वर यूँ तो हिंदी में 12 होते हैं, लेकिन री को जोड़ने पर स्वर 13 होते हैं। स्वर के भी कई प्रकार होते हैं। सबसे पहले हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये चार हैं: अ, ई, उ, री। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ। ये दीर्घ स्वर 3 होते हैं। उसके बाद है मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर दो भिन्न प्रकृति
स्वरों के मिलने से जो स्वर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहते हैं। जैसे ए, आई, ओ, औ। मिश्रित स्वर 4 होते हैं। उसके बाद है अयोगवा स्वर, अंग, अह। अंग जहाँ अनुस्वार का प्रयोग होता है वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, जहाँ विसर्ग का प्रयोग करना होता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार स्वर होते हैं 13। उसके बाद है व्यंजन। व्यंजन व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। बिना स्वरों के हम व्यंजन को नहीं बोल सकते, अर्थात जो ध्वनियाँ स्वतंत्र उच्चारित नहीं की जा सकती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, घ, घ, ड़, च, छ, झ, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। इस प्रकार हम देखेंगे कि अगर मान लो हम क बोलेंगे तो भी उसके पीछे ध्वनि आएगी अ की। तो बिना किसी सहायता के ये व्यंजन को हम बोल नहीं सकते। तो व्यंजन है, उनमें से व्यंजन के प्रकार तो वैसे अलग अलग है। मुख्य रूप से व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गिक व्यंजन की। वर्गिक व्यंजन 25 होते हैं जिनको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला वर्ग है वो है क वर्ग। सबसे पहला वर्ग कौन सा है? क वर्ग। क वर्ग में हम देखेंगे क, ख, ग, घ, ड़। इसमें क्या है? कंठ और तालुओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको क वर्ग कहा गया है। और क वर्ग 5 होते हैं। उसके बाद है च वर्ग। च, छ, ज, झ, न। इसमें क्या है? अपने जीभ और दंत का प्रयोग किया जाता है, इसलिए च वर्ग है। उसके बाद है च वर्ग भी 5 होते हैं। फिर है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। इसमें भी तालु और जीभ का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ट वर्ग है। त वर्ग। त, थ, द, ध, न। इसमें दंत का प्रयोग किया जाता है, जीभ और दंत का प्रयोग किया जाता है इसमें। उसके बाद है प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। इसमें अपन के होठों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार वर्गिक व्यंजन होते हैं 25। अभ्यास प्रश्न में आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। उसके बाद है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर लिखिए। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ। उसके बाद है मिश्रित स्वर। मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं? मिश्रित स्वर हैं ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार आगे चौथा प्रश्न में वर्ग कितने हैं और उनके नाम लिखिए। वर्ग हैं अपने 5। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग है और इनके अलग अलग नाम हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। धन्यवाद।